वेलकम है आप सबका आज के हमारे मॉर्निंग हेल्थ अवेयरनेस सेशन में। बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जिनके अभी कैमराज़ ऑफ हैं, वो जल्दी से अपने कैमराज़ ऑन कर लें। हमारा सेशन दोबारा से स्टार्ट हो चुका है और अभी का जो टाइम है, वो हमारा कुछ नया सीखने का है, कुछ नया जानने का है। सो उसके लिए हम सबको अपने कैमराज़ ऑन करके बैठना है। थोड़ी देर के लिए कॉपी पेन लेकर बैठिए ताकि कुछ पॉइंट्स जो आपके काम आ सकें, आपकी सेहत के लिए, आपके आस-पास के लोगों की सेहत के लिए उनको आप नोट कर सकते हैं। वो आपके लिए आप उन पॉइंट्स की वजह से आप अपनी और अपने आस-पास के लोगों की सेहत का ख्याल रख सकते हैं। तो मैं एक छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करूँगी यहाँ पे। मेरा नाम समृतिका है, ज़ीरकपुर से बिलॉन्ग करती हूँ और मैंने इस क्लब को 5 साल पहले जॉइन किया था। उससे पहले नॉलेज नहीं थी, खाना-पीना और ये जो हमारी छोटी-छोटी सी हैबिट्स हैं, उसकी वजह से हमारी सेहत खराब हो रही है। सो जैसे ही सिस्टम को जॉइन किया, हमारे सीनियर कोचेज़ ने गाइड किया, थोड़ा-सा चेंज लेकर आइए, थोड़ा-सा हैबिट्स को चेंज करने से आप अपनी सेहत को चेंज कर सकते हैं। जैसे ही सिस्टम को जॉइन किया, सबसे पहला काम किया हमने अपने ब्रेकफ़ास्ट को चेंज किया। जो हम नहीं करते थे या मिस करते थे या हम कभी-कभी पराठे और जो हेवी फूड खाते थे, उसको चेंज किया, रिप्लेस किया और पहले 3 महीने में 12 केजी और अब तक टोटल 14 केजी वज़न कम हुआ है। छोटे-छोटे हेल्थ इश्यूज़ अपने आप क्योर होते गए, जैसे-जैसे खाना-पीना चेंज हुआ, न्यूट्रिशन की वैल्यू को समझा और उसको अपनी डाइट में ऐड किया और ये हमारा पर्सनल रिज़ल्ट्स हैं। हम कोई भी बड़ी बीमारी क्लेम नहीं करते हैं, यहाँ पे एक छोटा-सा डिस्क्लेमर है, हम कोई भी बड़ी बीमारी क्लेम नहीं करते हैं, पर येस जब हमने खाना-पीना चेंज किया, न्यूट्रिशन को ऐड किया, तो हमारे हेल्थ इश्यूज़ अपने आप रिकवर होने लगे और हम ठीक होने लगे और सेहत अच्छी होने लगी। इसी न्यूट्रिशन की वजह से हस्बैंड का 42 किलो वज़न कम हुआ है, लीवर की प्रॉब्लम ठीक हुई है, डाइजेशन अच्छा हुआ है। इसी न्यूट्रिशन की वजह से बेटे ने अपना वेट गेन किया है, 25 किलो वज़न बढ़ाया है और उसका भी डाइजेशन अच्छा हुआ है। यही न्यूट्रिशन हमारे पेरेंट्स लेते हैं, उन्होंने अपना फैट लॉस किया, आइडियल वेट को अचीव किया है और आज एक हेल्दी और मेडिसिन फ्री लाइफ को एन्जॉय कर रहे हैं। पूरी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन नहीं है, जिसको किसी डिसीज़ या बीमारी के लिए लगातार दवाई या मेडिसिन खानी पड़े। ये पॉसिबल हुआ है सिस्टम में लगातार बने रहने से, लगातार सीखने से और लगातार आगे लोगों से बात करने से और ये सिस्टम की वजह से हमने सिर्फ अपनी ने हेल्थ नहीं, हेल्थ के साथ-साथ माइंडसेट को भी चेंज किया, पर्सनैलिटी चेंज हो रही है, लाइफ़स्टाइल चेंज हो रहा है। ये सारी चीज़ें इस सिस्टम की वजह से हैं, हमारे सीनियर कोचेज़ की गाइडेंस की वजह से हैं। सो जब हम गाइडेंस के साथ काम करते हैं, हमारे रिज़ल्ट अच्छे आते हैं। जब हम सीख के काम करते हैं, तो उसमें ना फेल होने के चांसेस कम हो जाते हैं। सीख के काम करने से हम धीरे-धीरे एक्सपर्ट बनते जाते हैं, मास्टर बनते जाते हैं। तो डेली बेसिस पे इन सेशन को ज़रूर जॉइन करो और अपने साथ-साथ हमें बहुत सारे लोगों को हेल्दी और फिट बनाना है। 5,000 से भी ज़्यादा फैमिलीज़ को हमने फिट करना है, ये हमारा मिशन है और हमने इस मिशन पे काम करना है और आप सबकी सपोर्ट के साथ हम इस मिशन में आगे बढ़ेंगे। सो आज हम बात करने वाले हैं बच्चों की हेल्थ के बारे में। बच्चों में जो मोटापा बढ़ रहा है, स्पेसिफिकली उसके बारे में बात करेंगे कि बच्चों में मोटापा क्यों बढ़ रहा है। बच्चे भाग-दौड़ भी करते हैं, बच्चों का मेटाबॉलिज़्म भी फ़ास्ट होता है, फिर भी बच्चों में अब बहुत सारे बच्चों में हमें देखने को मिलता है कि उनमें फैट ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, ओबेसिटी के जो सिम्पटम्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? जब बच्चों का मेटाबॉलिज़्म फ़ास्ट है, बच्चे हर चीज़ पचा लेते हैं, भाग-दौड़ भी करते हैं, फिर ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से बच्चों में भी मोटापे के सिम्पटम या मोटापा बढ़ रहा है? आज उसके बारे में जानेंगे। पहले के टाइम पे, आज से अगर हम 20-25 साल पहले की बात करें, तो अगर बच्चा थोड़ा-सा मोटा होता था, तो बोलते थे हेल्दी बच्चा है, अच्छा और हेल्दी बच्चा है। लेकिन आज के टाइम पे साइंस कहता है कि बचपन का फैट, एक्स्ट्रा फैट फ्यूचर की बीमारियों की नींव हो सकती है। फ्यूचर में आने वाली बीमारियों को हम इन्विटेशन दे सकते हैं। सो हमें वह पहले क्या होता था न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होती थी, तो बच्चों में प्रॉब्लम्स होती थी, बीमारियाँ होती थी। पहले की प्रॉब्लम थी भूख, अंडर न्यूट्रिशन। अभी की प्रॉब्लम है खाना-पीना, ओवर खाना-पीना, जंक फूड और फास्ट फूड। अभी का जो टाइम है, उसमें जो खाने-पीने की प्रेफ़रेंसेस हैं, वो चेंज हो गई हैं। हम जो खाने-पीने में चूज़ करते हैं, वो चेंज हो चुके हैं और सबसे शॉकिंग बात पता क्या है? मोटे बच्चे, पतले बच्चे
दोनों ही हमें अभी इस टाइम पे दोनों ही बच्चों को प्रॉब्लम है खाने-पीने की वजह से। बहुत ज़्यादा मोटापा भी खतरनाक है और बहुत ज़्यादा कम खाना-पीना भी खतरनाक है। तो बच्चों को हमें अपने बच्चों को ग्रोथ के टाइम पे हमें कौन-सा न्यूट्रिशन देना है, किस तरह से उनकी ग्रोथ में हमने खाने-पीने का ध्यान रखना है, आज हम वो बात जानेंगे, आज उसके बारे में सीखेंगे। अगर मैं वर्ल्ड वाइड दुनिया में अगर बात करूँ 340 मिलियन से भी ज़्यादा बच्चे जो हैं, वो ओवरवेट या ओबेसिटी का शिकार हो रहे हैं और जो एज कैटेगरी है ना उनकी, वो 5 से लेके 19 साल तक है। मतलब 5 साल के बच्चे से लेके 19 साल के बच्चों के बीच में मतलब इतनी एज कैटेगरी में ओवरवेट और ओबेसिटी बढ़ती जा रही है। 340 मिलियन 800 मिलियन तो पूरी है और देखो 340 मिलियन बच्चे जो हैं वो ओबेसिटी का शिकार हैं। अब हमारा जो फ्यूचर है, वो खतरे में है। 5 साल की एज में कम से मतलब अगर हम बात करें, छोटे बच्चे जो हैं, 5 साल से जो छोटे बच्चे हैं, उसमें भी छोटे बच्चों में भी ओवरवेट या मोटापा देखने को मिल रहा है। ये वर्ल्ड वाइड जो हमारे कुछ रिसर्च हुई है, उसके अकॉर्डिंगली ये जो डेटा है, वो बताया गया है। ग्लोबल रिपोर्ट के हिसाब से हर 5 में से 1 बच्चा जो है, वो या तो ओवरवेट है या ओबेसिटी बढ़ती जा रही है, हर 5 में से 1 बच्चे को। और अगर यही ट्रेंड चलता रहा, तो 2040 तक 220 मिलियन से भी ज़्यादा बच्चे ओबेसिटी के शिकार होंगे, ओबेसिटी बढ़ती जाएगी। तो सिंपल सा अगर हम बात करें, दुनिया एक चाइल्ड ओबेसिटी एपिडेमिक की तरफ बढ़ रही है। मतलब आने वाला जो समय है, वो बच्चों में मोटापा हो सकता है और जिससे उनकी सेहत खराब हो सकती है। हमें इस एपिडेमिक से बचना है। एपिडेमिक क्या होता है? जैसे कोविड आया था। सडनली हमने एकदम से अपने सारी चीज़ों को चेंज कर दिया था। हमने सडनली उन चीज़ों को चेंज करके जो हमारे लिए सही है, हमने वो काम करना शुरू कर दिया था। सेम चीज़ बच्चों में भी आजकल बढ़ता हुआ मोटापा और ओबेसिटी ये एपिडेमिक की तरह है। आने वाले समय में ये सीरियस कंडीशन हो सकती है और इंडिया में ये बहुत सीरियस कंडीशन बन रही है। पहले अंडर न्यूट्रिशन देश था, अभी डबल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन हो गया है। इंडिया में अभी ये जो जितना प्रोसेस्ड फूड है, बच्चों की तरफ ज़्यादा जो है अट्रैक्ट करने के लिए उनको डील्स, ऑफर्स ये सारी चीज़ें दी जाती हैं ताकि बच्चे जो हैं, वो उनके फ्यूचर कस्टमर बन सकें। आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप देखेंगे बच्चों को ना एक्स्ट्रा स्पेशल ऑफर्स मिलती हैं। उनको कॉम्बो पैक मिल जाता है, उनको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें अट्रैक्ट करने के लिए, बर्थडेज़ के लिए कुछ ना कुछ वो नई चीज़ें निकालते रहते हैं कि ये स्पेशल बच्चों के लिए। क्योंकि आप उनके कस्टमर नहीं हैं, आपने अपनी आधे से ज़्यादा ज़िंदगी जी ली है। अब उनका फ्यूचर कस्टमर कौन है? आपके बच्चे हैं। इसी वजह से वो जो प्रोसेस्ड फूड है, वो जो खाना है, वो आपके बच्चों में ओबेसिटी का जो एक बेस है, एक नींव है, वो बढ़ाता चला जा रहा है। और इंडिया चाइल्डहुड ओबेसिटी में दुनिया में सेकंड नंबर पे है। चाइना के बाद इंडिया का नाम आता है। इंडिया का मतलब इसमें भी हम आगे चल रहे हैं। पॉपुलेशन में तो हम हैं ही हैं आगे, लेकिन चाइल्ड ओबेसिटी में भी हम लोग सेकंड नंबर पे आ रहे हैं। पिछले 15 सालों में जो बच्चों में मोटापा बढ़ा है, वो 100 से 200% तक ज़्यादा बढ़ा है। पिछले 15 सालों में बच्चों के जो खाने-पीने की चीज़ें हैं, उसमें प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा ऐड हुआ है। चिप्स हो गया, बहुत सारी अलग-अलग आइटम्स हो गई। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, पैकेट वाली चीज़ें हैं, ड्रिंक हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जूसेस हैं, ये सारी चीज़ें उनको ओबेसिटी और मोटापे की तरफ लेके जा रही हैं। आज दिखाई नहीं देगा, लेकिन आने वाले टाइम में ये चीज़ें उनकी हेल्थ को इम्पैक्ट करेगी। और इंडिया में 74 परसेंट 74% जो एडल्ट्स हैं, वो फिजिकल एक्टिविटी ही नहीं करते हैं। 74% जो एडल्ट्स हैं, उनको फिजिकल एक्टिविटी से कोई लेना-देना नहीं है। उनको अपना पढ़ाई, काम, कॉलेज इन सारी चीज़ों में एक्टिविटी करनी है। लेकिन अपनी फिजिकल एक्टिविटी की तरफ कोई ध्यान नहीं है कि हमें कोई एक्सरसाइज करनी है, हम योगा कर सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी ज़ीरो होने की वजह से हेल्थ चैलेंजेस फिर बहुत जल्दी आने लगते हैं। छोटी एज में ही फिर हेल्थ चैलेंजेस जो हैं वो आने लगते हैं। मतलब बच्चे खाना तो ज़्यादा खा रहे हैं, लेकिन मूवमेंट बहुत कम है। इसी वजह से बच्चों में बीमारी आने का खतरा भी बढ़ा हुआ है। सो चाइल्डहुड ओबेसिटी मतलब बचपन में ही मोटापा या ओबेसिटी का मतलब है
बच्चे अपनी नॉर्मल वजन से ज्यादा वजन रखते हैं। बच्चों का जो वजन होना चाहिए उससे ज्यादा वजन जो है वो बच्चों का है। तो उसको हम चाइल्ड ओबेसिटी बोलते हैं। और इसमें इनका बीएमआई आ जाता है। बच्चों का ना विसरल फैट ये सारी चीजें उस पर स्कैन नहीं होती हैं। बच्चों की वो चीजें नहीं आती हैं। छोटे बच्चों को अगर हम स्कैन करना चाहेंगे ना तो स्कैनिंग नहीं होगी। तो आपकी जो स्कैनिंग है वो सिर्फ और सिर्फ उनको देख के आप पता लगा सकते हैं कि बच्चों की हेल्थ किस तरफ जा रही है। बच्चे मोटापे की तरफ तो नहीं जा रहे हैं, हमें इन चीजों को देखना है। सिंपल, हमें उनका वजन चेक करना है। एज और हाइट के हिसाब से जितना वजन चाहिए उनका उतना वजन है या नहीं है, हमने उनको देखना है। और ये क्यों बढ़ रहा है, क्या रीजंस है, और हम उन कारणों पे काम कैसे कर सकते हैं। हमें काम करना है ताकि हमारे बच्चों की ग्रोथ हो सके। देखिए, हम जो काम करते हैं, चाहे वो हमारा काम है, बिजनेस है, हम जो भी काम करते हैं हम अपनी फैमिली के लिए करते हैं, हम अपने बच्चों के लिए करते हैं, हम अपने बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम उनकी हेल्थ, फ्यूचर हेल्थ, आज की हेल्थ नहीं, आज की हेल्थ हमें पता है, बच्चा थोड़ा सा बीमार होता है हम फटाफट से मेडिसिन दवाई ला के देते हैं। लेकिन फ्यूचर की हेल्थ बच्चों की कैसी रहेगी, इसके बारे में ना तो कोई बात करता है, ना सोचता है, और ना ही किसी को पता है। ये अवेयरनेस नहीं है कि बच्चों के फ्यूचर हेल्थ के लिए हमें आज ही काम करना पड़ेगा। अगर ग्रोथ टाइम पे हमने उसको सही न्यूट्रिशन दिया, अच्छा खाना दिया, तो वो लॉन्ग टर्म उसकी हेल्थ जो है वो अच्छी रहेगी। खाने के साथ साथ कुछ आदतें डेवलप करनी है। कुछ आदतें ऐसी जो बच्चों को लाइफ लॉन्ग उनको हेल्दी रखने में सपोर्ट करें, हेल्प करें। वो आदतें कौन सी हैं? सबसे पहली आदत जो है वो सुबह टाइम से उठना, जल्दी उठना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को हमें जल्दी उठना सिखाना है। दूसरी आदत जो है, खाने पीने का ध्यान रखना। कौन सी चीज चूज करनी है, कौन सी चीज आपके बच्चे जो हैं वो सही और गलत का जो फर्क है वो पहचान सके। तो बच्चों को सिखाना है चूज करना, कौन सा खाना उनकी सेहत के लिए अच्छा है वो चूज करना सिखाना है। पहले के जमाने में बच्चे घर के बाहर ही खेलते थे, तो जो खाते थे वो डाइजेस्ट होता था, क्योंकि खेल कूद, जो उनकी मूवमेंट थी, जो उनका चलना फिरना था, वो इतना मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता था। बच्चे हर चीज पचाते थे, और इतना केमिकल भी नहीं था खाने में, इतनी ऑप्शंस नहीं थी उस टाइम पे खाने में। लोगों के पास पैकेट वाली चीजें नहीं थी, घर का खाना खाते थे और बाहर खेलते थे। आज का जो टाइम है, बाहर का खाना खाते हैं और घर के अंदर खेलते हैं, बिल्कुल ऑपोजिट हो चुका है। तो क्या लगता है आपको, अगर ऐसी सिचुएशन हो गई है तो हमें एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है या नहीं है? यस और नो करेंगे चैट बॉक्स में। अगर ये उल्टा सिस्टम हो गया, पहले बच्चे घर का खाना खाते थे और बाहर खेलते थे, और अभी बाहर का खाना खाते हैं और बच्चे घर के अंदर खेलते हैं, मोबाइल पे खेलते हैं, वीडियो गेम्स खेलते हैं, तो क्या हमें एक्स्ट्रा केयर करने की जरूरत है? बिल्कुल सही, हमें एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी अपने बच्चों की। अगर हम ये सोचें कि हम एक्स्ट्रा टाइम अपना काम को दे देते हैं, तो हमारे बच्चों की तरफ जो ध्यान है वो कम हो जाएगा। और अभी हमें उनके खाने पीने, उनकी ग्रोथ में एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी, क्योंकि सिस्टम उल्टा हो गया है। सिस्टम बिल्कुल ऑपोजिट हो गया है। घर का खाना बच्चे पसंद नहीं करते हैं और बाहर खेलने का टाइम उनके पास नहीं है। घर के अंदर ही खेलने वाली चीजों में वो ज्यादा ऑक्यूपाई है, और उस चीज को हम रोक नहीं सकते, जबरदस्ती नहीं कर सकते, पर उनकी आदतें धीरे 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 बदल सकते हैं। छोटी छोटी सी आदतें जो है वो चेंज करके हम उनको बदल सकते हैं। सो बचपन में बड़ा हुआ मोटापा दुनिया की सबसे फास्ट ग्रोइंग हेल्थ प्रॉब्लम जो है वो बनता जा रहा है अभी। मतलब है कि बचपन में ही बच्चों को अगर मोटापा हो रहा है, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हेल्थ चैलेंजेस हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये खतरा है, हमें सोचना पड़ेगा। आने वाले फ्यूचर के लिए हमें आज ही एक्शन लेना पड़ेगा, थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी। हमें तब नहीं भागना है जब प्रॉब्लम आ जाए, हमें तब प्रिपेयर रहना है कि प्रॉब्लम आए ही ना। हम अपने आप को पहले से ही उस तरीके से प्रिपेयर करके रखेंगे। सो बच्चा थोड़ा सा मोटा दिख रहा है तो लोग कहते हैं कितना हेल्दी है, हमें वो नहीं चाहिए। आज के टाइम पे मोटापा हेल्थ नहीं है,
ज़्यादा वेट होना मतलब ज़्यादा हेल्थ रिस्क हो सकते हैं, जैसे-जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है। एनर्जी कम होगी बच्चे की, एनर्जी यूज़ नहीं होगी बच्चे की, तो बच्चा हाइपर एक्टिव रहता है, इरिटेशन जल्दी होती है, छोटी-छोटी बात पे नाराज़ होना, ये सब मूड स्विंग्स जो हैं, वो बचपन से ही बच्चों के होने लगते हैं। बच्चे के फैट सेल्स बचपन में ही डिसाइड हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जो छोटे बच्चे हैं, उनके जो फैट सेल्स है ना, वो 7 साल की एज तक डिसाइड हो जाते हैं। फिर उसके बाद उस बच्चे को फैट कम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये फिर फैट सेल्स जो है ना, उनका नंबर परमानेंटली बढ़ता जाता है और जब तक बच्चे बड़े होते हैं, मोटापा वैसे ही रहता है, बढ़ता ही जाता है। तो बच्चों में कॉन्फिडेंस भी कम होगा, उनका जो एनर्जी लेवल है वो भी कम होगा और बच्चे जो है ना, वो शाय मतलब पीछे हटेंगे, काम करने में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, हर चीज़ में थकावट जल्दी होगी, पावर नहीं महसूस करेंगे। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। बच्चों के फैट सेल किस तरीके से डेवलप हो रहे हैं, ये हमें आज से ही ध्यान रखना है। 80% जो बच्चे हैं, वो एडल्ट हो गए अगर उनमें ओबेसिटी बचपन में ही है, तो 80% मोटे बच्चे जो हैं, वो बड़े होके भी मोटे ही रहते हैं। अनटिल और अनलेस वो अपने लिए कोई एक्स्ट्रा केयर नहीं करते हैं। कुछ बच्चे जो हैं वो अपनी सेहत के बारे में सोचने लगते हैं और फिर वो क्या करते हैं, अपना रूटीन चेंज करके, थोड़ा-सा एक्सरसाइज करके, फिर वो अपने मोटापे पे काम करना शुरू करते हैं, लेकिन वो सिर्फ 20% है, जो खुद से काम करते हैं। 80% बच्चे जो हैं, वो अगर बचपन से मोटे होते जा रहे हैं, तो बड़े होके उसी लाइफ़स्टाइल को फ़ॉलो करते हैं। वो कोशिश नहीं करते हैं या उनको कोई गाइड नहीं करता है कि वो अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज कर सके। तो फैट सेल बचपन में ही बन जाते हैं और फिर अगर ध्यान ना दें, तो फिर बड़े होके एडल्ट बनने के बाद भी वो सेम फैट सेल्स जो हैं, वो उसी तरीके से चलते हैं। कम और ज़्यादा हो सकते हैं, कम होने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं। और एक बार जब फैट सेल्स डिसाइड हो जाते हैं ना आपकी बॉडी में, फिर उनको आसानी से कम करना मुश्किल है। आसानी से फैट सेल्स जो हैं, वो बदलते नहीं हैं, कम जल्दी नहीं होते हैं। फैट स्टोर करने की कैपेसिटी परमानेंट बढ़ने लगती है। अगर बचपन में मोटापा आ जाए बच्चों में, तो फिर वो जो फैट स्टोर होने की कैपेसिटी है ना, वो सिर्फ बढ़ती जाती है। लूज़ करने वाली कैपेसिटी बच्चों में डेवलप नहीं होती है। और एक सेट पॉइंट सिस्टम होता है बच्चों का। वेट सेट पॉइंट मैकेनिज्म होता है हर इंसान की बॉडी का। उससे अगर वो नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ता जाए, तो मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, भूख बढ़ती है। बच्चों को भूख ज़्यादा लगेगी, उसमें ना आपके भूख वाले जो हार्मोन्स हैं, वो ज़्यादा बनते हैं। फिर बच्चों को हर थोड़ी देर के बाद कुछ खाने का दिल करता है, क्रेविंग्स बढ़ती हैं। बच्चों को जो क्रेविंग्स बढ़ती हैं, फिर उनका दिल करता है कुछ प्रोसेस्ड खाना खाना खाया जाए। खाने को नहीं, उनकी जो क्रेविंग्स बढ़ती हैं, वो प्रोसेस्ड फूड की तरफ बढ़ती हैं। चिप्स हो गए, कुछ ऐसी चीज़ जो प्रोसेस्ड जिसमें कुछ ऐसी चीज़ डली हो, जिनसे उनकी क्रेविंग जो है, वो थोड़ी देर के लिए शांत हो सके। तो ये चीज़ें बच्चों के सेट पॉइंट सिस्टम मतलब उनकी बॉडी का एक वेट सेट पॉइंट सिस्टम मैकेनिज़्म है, जो बच्चों में हंगर हार्मोन्स को ज़्यादा डेवलप करने लगता है। फिर ईटिंग हैबिट बचपन में ही प्रोग्राम हो जाती हैं। मतलब जैसी आप बचपन में आदतें बच्चों को सिखाते जाएँगे, जो डेवलप होंगी, वही आदतें उनके बड़े होने पे भी चलती हैं। अगर बचपन से ही बच्चे प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा खा रहे हैं, शुगरी ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, बहुत सारे चिप्स पैकेट चल रहे हैं, तो वो एज़ इट इज़ रहेगा। बड़े होके भी बच्चा उन्हीं चीज़ों को प्रेफ़रेंस देगा। बच्चे की चॉइस में वही चीज़ें आएँगी। ओवर ईटिंग की आदत बढ़ती जाएगी। काम करते-करते दिल करेगा कि कुछ साथ में चिप्स का पैकेट खा लें। ये जो आदतें हैं, ये आदतें उनके ब्रेन को ना एक वार्निंग या एक उनको ना सिग्नल देता है, ये रिवॉर्ड सिस्टम है। जब भी वो कोई ऐसा खाना खाते हैं, प्रोसेस्ड खाना खाते हैं, शुगर वाला ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, वो उनको रिवॉर्ड लगता है। उनके ब्रेन को ना सिग्नल जाता है कि ये हमारे लिए कुछ अच्छा है, कुछ गिफ्ट मिल गया हमें। ये रिवॉर्ड सिस्टम जो है ना, ये एक आदत बन जाती है और फिर उसके बाद कंटिन्यूअसली वो चॉइसेस को अच्छी चीज़ को चूज़ करना ब्रेन कभी भी उनको गाइड नहीं करता है। सो बहुत इम्पोर्टेंट छोटी-छोटी सी आदतें बच्चों का फ्यूचर और उनकी हेल्थ को ठीक करने में हेल्प करता है। बचपन से ही उनकी आदतें हमें सेट करनी पड़ेगी।
फिजिकल एक्टिविटी पैटर्न फिक्स हो चुका है आजकल बच्चों में। आउटडोर गेम्स नहीं है। पकड़-पकड़ के बच्चों को बाहर भेजना पड़ता है। एक्टिविटीज़ पेरेंट्स ढूँढ रहे हैं कि हम बच्चों को क्या एक्टिविटी करवाएँ। पेरेंट्स को ये टेंशन रहती है, स्ट्रेस रहती है कि बच्चे कोई ना कोई एक्टिविटी करें। स्क्रीन टाइम इनका कम हो जाए, फ़ोन ना ज़्यादा देखें, स्क्रीन ना ज़्यादा देखें, ये पेरेंट्स को टेंशन है। बच्चों में नहीं है, बच्चों को नहीं पता। उनका जो फिज़िकल एक्टिविटी पैटर्न है, वो फिक्स हो चुका है। उनको पता है हमने जो थोड़ा बहुत हम स्कूल गए हैं, स्कूल से वापस आए, उसके बाद हमारा जो रेस्ट टाइम है, वो स्क्रीन टाइम होना चाहिए। आउटडोर गेम्स जो हैं, बाहर खेलने वाला ट्रेंड जो है, वो पैटर्न खत्म होता जा रहा है। अब ये जो पैटर्न खत्म हुआ है, उसकी वजह से लाइफ़स्टाइल कैसा बन गया? आरामदायक, सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल। अगर सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल बन जाता है बच्चे का, फ्यूचर में बच्चा कुछ बड़ा काम नहीं कर सकता। बॉडी की मूवमेंट को नॉर्मल हैबिट नहीं बना पाते हैं बच्चे। फिर उनके लिए एक्सरसाइज़ करना, कुछ भी मूवमेंट करना उनको डिफ़िकल्ट लगता है। उनको ये लगता है कि ये सारे काम जो हैं, वो बहुत मुश्किल हैं। फिर वो गिव अप कर देते हैं। हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर पाएँगे। ये जो गिव अप करना है, ये उनकी फिर हैबिट बनती जाती है। सो हमें उनका सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल नहीं बनने देना है। धीरे-धीरे उनकी आदतों को चेंज करना है। अगर इस पे काम करेंगे, उनका एक और चीज़ है, ये जितनी भी चीज़ें मैंने अभी बताई हैं ना, खाना-पीना, उनका लाइफ़स्टाइल, उनकी हैबिट्स, इन सारी चीज़ों से जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आता है, वो आता है मेटाबॉलिक डैमेज पे। जब भी बच्चे ऐसी ओबेसिटी है, मोटापा है, काम सॉरी मूवमेंट अगर ज़्यादा नहीं है, खेल-कूद ज़्यादा नहीं है, स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, खाना-पीना जो है उसमें बाहर का या जंक फूड या प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा है, तो मेटाबॉलिज़्म डैमेज होने का खतरा बढ़ जाता है। मूवमेंट कम है, खाना-पीना प्रोसेस्ड है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होने का खतरा बढ़ जाता है। हार्मोन्स जल्दी इम्बैलेंस होने का खतरा बढ़ जाता है और शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है बच्चों में ही। सो वेट कंट्रोल तो मुश्किल होता ही होता है, लेकिन उसके साथ-साथ एक नींव, एक आधार जिसे बोलते हैं ना, वो डेवलप होने लगता है बड़ी बीमारियों का। फिर छोटी ही एज में बच्चों को डायबिटीज़, बीपी इन सारी चीज़ों को फेस करना पड़ सकता है। सो हमें ओबेसिटी की तरफ ध्यान देना है। बच्चों में ओबेसिटी अगर बढ़ रही है, थोड़ी-सी एक्स्ट्रा केयर ज़रूरी है। स्पेशली बचपन में ही ये चीज़ें ठीक करनी बहुत ज़रूरी है। और ओबेसिटी सिर्फ़ खाने से नहीं होती है। मतलब ये नहीं है कि अगर खाना-पीना हम चेंज कर दें, थोड़े से और हमने चीज़ें जो हैं वो ऐड करनी है। उनका स्लीप, उनका सोने का टाइम कम या बहुत ज़्यादा तो नहीं है। स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा तो नहीं है और इर्रेगुलर रूटीन तो नहीं है। रूटीन अगर फिक्स नहीं है, प्रॉब्लम होगी। ओवर ईटिंग भी होगी, भूख भी ज़्यादा लगेगी बच्चों को, डिस्टर्ब भी होंगे और बेली फैट भी बढ़ेगा। तो ओबेसिटी में सिर्फ़ खाना-पीना नहीं, हमें बाकी चीज़ों पे भी ध्यान रखना है। बच्चे प्रॉपर नींद ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं। जंक फूड एडिक्शन है, सच में एडिक्शन है। बच्चे जो जंक फूड खाते हैं ना, उसमें अगर वो 1 पैकेट चिप्स का खाएँगे, फिर उनको एडिक्शन होती है। उनको ना अंदर से क्रेविंग होती है कि एक और पैकेट आना चाहिए। आप बच्चों को अगर बाहर से पैकेट देंगे, वो 2 पैकेट खा सकते हैं, लेकिन अगर आप घर के खाने में से 2 रोटी देंगे, तो वो 2 में से 1 निकाल देंगे, सिर्फ़ 1 खाएँगे। ये क्रेविंग, ये जितनी भी प्रोसेस्ड फूड है, ये सारी चीज़ें बच्चों में एडिक्शन पैदा करते हैं, बच्चों को एडिक्ट करते हैं और ये बहुत टफ़ है। बच्चे इस एडिक्शन से बचें, हमें उस चीज़ का ध्यान रखना है। पेरेंट्स का जो रूटीन होता है, वही बच्चों का रूटीन बनता जाता है। ये बिना देखे मतलब ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप जो भी आपका पैटर्न है, जो भी आपका रूटीन है, चाहे वो खाना खाने का है, टीवी देखने का है, खाना खाने के टाइम पे टीवी देखने का है, वही चीज़ बच्चे कॉपी करते हैं। तो मतलब जो आपकी आदतें हैं, जो आपका रूटीन है, वही आपके बच्चे जो हैं, उसको भी फ़ॉलो करेंगे। वही रूटीन और वही आदतें आपके बच्चों में आती जाएँगी। और चाइल्डहुड ओबेसिटी 60 टू 70% बच्चे सीखे हुए बिहेवियर को फ़ॉलो करते हैं। चाहे वो आपके घर का है, चाहे उनके आस-पास का एनवायरनमेंट है। जैसा उनके आस-पास का एनवायरनमेंट है, घर का एनवायरनमेंट है, 70% बच्चे का रूटीन और बिहेवियर उसी पे डिपेंड करता है। बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज़ समझना। हमें पहले खुद को रोल मॉडल बनाना है, खुद को हमें अपनी आदतों को चेंज करना है, ताकि बच्चे भी उन्हीं आदतों को अडॉप्ट करें, उन्हीं आदतों के साथ
अपनी लाइफ में अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें। ओवर ईटिंग की आदत ना सबसे ज़्यादा पता है कब पड़ती है? जब हम ट्रीट देने लगते हैं। हर छोटी-बड़ी खुशी में बच्चों को ट्रीट में बाहर का खाना देते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये ओवर ईटिंग की आदत की जो शुरुआत है ना, वो ट्रीट से शुरू होती है। मतलब हम जब पार्टी करने लगते हैं, उसको उनका ब्रेन जो है वो रजिस्टर करता है, ये जो हम पार्टी कर रहे हैं, ये जो हम बाहर खाना खा रहे हैं, ये हमारा रिवॉर्ड है। ये हमारा क्या है? गिफ्ट है, कम्फर्ट फूड है, इमोशनल ईटिंग है। अब यही आदतें बच्चों में डेवलप होती जाती हैं, ये ट्रीट वाली। और जिनके बच्चों में मोटापा ज़्यादा बढ़ रहा है, उनका इम्यून सिस्टम भी वीक होता जाता है। बार-बार बीमार होना, कफ कोल्ड होना, इम्यून सिस्टम जो है, वो वीक होने लगता है। और जब मोटापा बच्चों में बढ़ता है ना, कॉन्फिडेंस इश्यू तो आता ही आता है। कॉन्फिडेंस जो है वो बच्चों में कम होता जाता है। धीरे-धीरे बच्चों का मेटाबॉलिज्म से लेके कॉन्फिडेंस और इम्यून सिस्टम, ये सारी चीज़ें जो हैं, धीरे-धीरे कमज़ोर होने लगती हैं। और बच्चों का मेटाबॉलिज्म जो है, वो एडल्ट के मेटाबॉलिज्म से फास्ट होता है। और अगर हम बच्चों को थोड़ी-सी हैबिट में चेंज करवा दें, बच्चे अपने आप रिज़ल्ट बहुत जल्दी लेके आ सकते हैं। बहुत फास्ट रिज़ल्ट आते हैं बच्चों के, अगर हम थोड़ी-सी हैबिट्स को चेंज कर दें, खाने-पीने का ध्यान रखें और इन सारी चीज़ों में। अब ओबेसिटी बच्चों में क्यों बढ़ती है, उसके कुछ रीज़न्स हैं। हमें जानते हुए भी हमें कई बार ना पता नहीं चलता कि बच्चों में ओबेसिटी क्यों बढ़ रही है, किस वजह से बच्चों में मोटापा बढ़ रहा है। तो सिंपल छोटी-छोटी सी चीज़ें, मेन रीज़न क्या है, हम देख भी रहे हैं लेकिन उन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो अनहेल्दी डाइट जिसमें प्रोसेस्ड फूड है, जंक फूड है, कैलोरीज़ बहुत ज़्यादा है, न्यूट्रिशन बिल्कुल ज़ीरो है। न्यूट्रिशन के नाम पे कुछ भी नहीं है। तो वो अनहेल्दी खाना जो है, वो बच्चों में मोटापा बढ़ा रहा है। दूसरा, जैसे मैंने बोला, घर का खाना नहीं है, बाहर का खाना है और खेल-कूद नहीं है, फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है, सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल बनता जा रहा है। नींद बच्चों की आजकल डिस्टर्ब बहुत होती है, कम है, डिस्टर्ब है और स्ट्रेस भी लेते हैं बच्चे, इमोशनल ईटिंग भी करते हैं, पोर्शन साइज़ ज़्यादा है जंक फूड का। जंक फूड जब या बाहर का प्रोसेस्ड फूड है, उसका पोर्शन साइज़ ज़्यादा होता है, ये भी एक रीज़न है। हाई शुगर और प्रोसेस्ड फूड का इंटेक बहुत ज़्यादा है, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स इनका इंटेक जितना ज़्यादा होगा, उतना ही बच्चों में मोटापा, ओबेसिटी का खतरा बढ़ता जाएगा। और पुअर ईटिंग हैबिट मतलब बच्चे अपनी आदतों की तरफ आदतें जो वो अडैप्ट कर रहे हैं, जो अपनी लाइफ में आदतों को ऐड कर रहे हैं, वो उनके ओबेसिटी और मोटापे का कारण बन सकता है। तो हमें क्या करना है? हमने चेक करना है बच्चों की अभी जो लाइफ़स्टाइल में किस तरह की आदतें हैं, हमें उसको चेंज करना है। पहले तो खुद से ऑब्ज़र्व करना है, सॉरी। खुद से ऑब्ज़र्व करना है, खुद से चेक करना है। एक तरह से जैसे हम ऑडिट करते हैं ना, ऑडिट करना है कि हमारे घर में किस तरह का रूटीन चल रहा है। पहले तो अपना रूटीन, हमारा रूटीन कैसा चल रहा है? क्या हम टाइम से खाना खा रहे हैं? अगर हम टाइम से खाना खा रहे हैं, अपने रूटीन को फ़ॉलो कर रहे हैं, बच्चे भी उसको फ़ॉलो करना शुरू करेंगे। क्या हम ध्यान रख रहे हैं अपने खाने-पीने का, न्यूट्रिशन का, पानी पीने का, अपनी नींद का, स्ट्रेस नहीं लेनी है, घर में स्ट्रेस का माहौल नहीं होना चाहिए। अगर इन चीज़ों को हम ध्यान में रख रहे हैं, तो फिर वही चीज़ें आपके बच्चे भी धीरे-धीरे उसको अडैप्ट करने लगते हैं, उसी को फ़ॉलो करने लगते हैं। तो हमें सबसे पहले ऑडिट करना है कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बच्चों के लिए ग्रोथ टाइम पे न्यूट्रिशन कौन-कौन सा न्यूट्रिशन जो है वो इम्पोर्टेंट है, जो हम अभी शायद नहीं दे पा रहे हैं। तो कौन-कौन सा न्यूट्रिशन है? प्रोटीन चाहिए बच्चों की ग्रोथ के टाइम पे। अच्छा फैट, गुड फैट चाहिए बच्चों को। मिनरल्स सारे चाहिए ताकि उनकी हड्डियाँ मजबूत हों। हर तरह का मिनरल जो है वो बच्चों को मिलना चाहिए। कैल्शियम, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स ये सारी चीज़ें चाहिए बच्चों को। फ्रूट से चाहिए, उनको फ्रूट्स खाने चाहिए, उनको हर तरह का मिनरल, दालें ये सब खानी चाहिए, लेकिन हमारे बच्चे ये सब चीज़ें अभी नहीं खा रहे। तो हमें क्या करना है? न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है। एक ऐसा न्यूट्रिशन जो बच्चों को हेल्दी रख सके, जो बच्चों की ग्रोथ टाइम पे उनको जो है डेवलपमेंट के टाइम पे हम उनको दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हम अलग-अलग करेंगे ना, तो बच्चे बिल्कुल नहीं खाएँगे। हम बोलेंगे सब्जियाँ खा लो, बच्चे नहीं खाएँगे। हम बोलेंगे बच्चों को हेल्दी फैट ले लो, वो नहीं खाएँगे। उनको क्या चाहिए? एक ऐसा एक ड्रिंक जिसमें सब कुछ मिल जाए।
तो ऐसा कौन-सा ड्रिंक है जो सब कुछ बच्चों को दे सकता है, बच्चों की ग्रोथ और बच्चों की डेवलपमेंट में? वैसे तो हमने बहुत सारे सेशंस में ये बोला है कि बच्चों को आपने क्या देना है, तो कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है कि हम बच्चों को दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं वो आप थोड़ा-सा चैट बॉक्स में लिखिए। बच्चों को ग्रोथ टाइम पे हमें क्या देना है? डाइनो शेक देना है, बिल्कुल डाइनो शेक देना है, शेकमेट उसमें ऐड कीजिए और अगर आपका बच्चा 12 से 13 साल से ज़्यादा उम्र का है, आप शेक भी दे सकते हैं। नॉर्मल जो हमारा फ़ॉर्मूला 1 है, आप वो भी बच्चों को दे सकते हैं। अगर बच्चों में ओबेसिटी या मोटापा आपको लग रहा है कि बच्चों में मोटापा बढ़ रहा है, आपको थोड़ा-सा चेंज करना है। शेक देना शुरू कीजिए, प्रोबायोटिक ज़रूर बच्चों को दीजिए, इम्यून सिस्टम और गट हेल्थ को अच्छा करता है और बच्चों में कॉन्फिडेंस आता है। जब वो अंदर से अच्छा फ़ील करते हैं, बच्चों को कॉन्फिडेंस आता है। धीरे-धीरे उनका मेटाबॉलिज़्म फ़ास्ट होना शुरू हो जाएगा, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होनी शुरू हो जाएगी और धीरे-धीरे बच्चे जो हैं, वो एक हेल्दी ग्रोथ की तरफ जाने लगेंगे। डाइनो शेक दीजिए, बिल्कुल शेकमेट उसमें ऐड कीजिए, कोच से पूछ लीजिए कि बच्चों को हमने किस तरह से देना है। और एक छोटी-सी इम्पोर्टेंट चीज़, जब भी बच्चा खेल के आता है, उसको डाइनो शेक ज़रूर दीजिए। बच्चों की मसल बिल्डिंग होती है, बच्चे शाम को अगर खेल रहे हैं, तो शाम को खेलने के बाद उनको डाइनो शेक, शेकमेट ज़रूर दीजिए। उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। मसल बिल्डिंग होती है बच्चों की भी और बच्चों की ग्रोथ अच्छी होती है। तो खेलने के बाद बच्चों को 2 टाइम शेक दीजिए। सुबह मॉर्निंग में ज़रूर दीजिए और शाम को जब बच्चे खेल के आएँ, तब उनको ज़रूर दीजिए। शेक दे सकते हैं, डाइनो शेक, शेकमेट दे सकते हैं, प्रोबायोटिक हर बच्चे को दे सकते हैं। ये आप सभी के लिए नॉर्मल बच्चों को भी दे सकते हैं, अगर ओबेसिटी है तो भी बच्चों को दे सकते हैं। प्रोबायोटिक बच्चों की गट हेल्थ, पेट, जो भी चीज़ें होती हैं वो पेट से स्टार्ट होती हैं, तो पेट को अच्छा रखने के लिए प्रोबायोटिक काम करता है। सो अभी आप लोगों से सुनेंगे, आप सभी हैंड रेज़ कर सकते हैं, आप सभी शेयर कर सकते हैं और अगर कोई बच्चा है, वो भी शेयर कर सकता है। मोस्टली आज स्कूल होंगे बच्चे, बट आप अपने बच्चों के रिज़ल्ट भी यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। आपके बच्चों में क्या चेंजेज़ आए हैं, किस तरीके से वो अपनी हेल्थ के बारे में चेंज कर रहे हैं। हमारे घर में हमारा बेटा हर रोज़ पिछले 4 साल से शेक पीकर स्कूल जाता है। वो बिना शेक पिए स्कूल नहीं जाता है, उसको सुबह मॉर्निंग में हर रोज़ शेक चाहिए और शाम को भी जब वो प्ले करके आता है, जब भी कोई एक्टिविटी करके वापस आता है, वो शेक लेता है, अपना डाइनो शेक लेता है। सो ये चीज़ें हमने डेवलप करनी है, हमने अपने घर का जो माहौल है या जो हमारे रूटीन है, उसको धीरे-धीरे चेंज करना है। बच्चे अपने आप सीखने लगेंगे, आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो अभी आप लोगों से सुनेंगे, सबसे पहले आज हम सुनेंगे, आज अंकिता जी ने बहुत बढ़िया वर्कआउट कराया, तो उन्हीं से पहले सुनते हैं और उनको थैंक यू भी करेंगे, इतना बढ़िया वर्कआउट करवाने के लिए। और कुछ लोगों ने ना कैमरा ऑफ रखे हैं, आप हैंड रेज़ मत करिए अगर आपका कैमरा ऑफ है। जिनके कैमराज़ ऑन है, मैं रिक्वेस्ट करूँगी वही हैंड रेज़ करें। अंकिता जी, आप अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच मैम अनम्यूट करने के लिए। मैं अंकिता तिवारी यूपी सुल्तानपुर से बिलोंग करती हूँ। मैंने इस न्यूट्रिशन को लेके अपना 8 केजी बैक फैट रिड्यूस किया है और आइडियल वेट की जर्नी पर हूँ। मेरी रिस्पॉन्सर मेरी मम्मा नीलम तिवारी, कोच ब्रिजेन सर और ग्रेट मेंटर आप और भरत खन्ना सर, भल्ला सर, राकेश सर, सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो इस कम्युनिटी में मुझे ज्वाइन किए और इतनी अच्छी नॉलेज के साथ आप सुबह हम लोगों को देती हैं नॉलेज। थैंक यू सो करेक्ट। मच मैम। थैंक यू सो मच अंकिता जी, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे अंकिता के लिए, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट, बहुत ही अमेजिंग। और देखिए 8 से 10 किलो फैट लूज़ करना, कितना कॉन्फिडेंस आता है और आज कितना कॉन्फिडेंटली उन्होंने वर्कआउट करवाया है आज सुबह-सुबह, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट सुनेंगे रीना यादव लिखा है, रीना जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम रीना है, मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करती हूँ और इस सिस्टम में आके मैंने अपना 6 केजी वेट गेन किया है, इसलिए थैंक यू करती हूँ मैम। और जंक फूड की हैबिट मैम मुझे भी बहुत ज्यादा थी, मतलब मैंने 20-21 मतलब इस सिस्टम में आने से पहले इतना खाया कि अपना शरीर पूरा खराब कर लिया था, 2 साल तक दवाइयां खाई थी। लेकिन मैम इस सिस्टम में आके अपने आप को फिर से रिबिल्ड किया है, अच्छा किया है, बेहतर किया है। पूरी फैमिली ने न्यूट्रिशन लिया, सबने अपने आप को बेटर किया है। इसलिए मैम मैं थैंक यू करती हूँ राजेंद्र सर का, सुमन मैम का, आपका और भरत सर का, श्याम सर का। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच रीना जी, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रीना के लिए, बहुत ही अमेजिंग और वज़न बढ़ाया है।
अपना वजन भी बढ़ाया है और अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं वजन बढ़ा के। मनीषा विश्वकर्मा लिखा है। मनीषा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मेरा नाम मॉर्निंग जी। मनीषा मेरा नाम मनीषा विश्वकर्मा, मैं हरिया प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। मुझे इस सिस्टम में आए हुए 10 महीने हो गए, जिसमें 9th मंथ में मेरा 19 किलो वजन कम करके आइडियल वेट पे हूँ मैं। और थैंक्स करना चाहती हूँ अपने स्पॉन्सर डॉक्टर रंजीत सर का और इंदु मैम का। सबसे बड़ा थैंक यू मैम आपको, जो इतनी अच्छी नॉलेज बच्चों के बारे में दिए। हम अपने साथ साथ अपने बच्चों का हेल्थ भी ठीक कर सकते हैं। थैंक यू मैम मुझे एडमिट करने के लिए। थैंक यू सो मच मनीषा जी। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे मनीषा जी के लिए। 19 किलो वजन कम करके अपने अपने आप को आइडियल वेट पे लेके आए। आइडियल वेट पता है क्या है? आइडियल वेट हम अपनी बॉडी को ना गिफ्ट कर रहे हैं एक, कि उसके ऊपर भार ना आए, उसके ऊपर बहुत ज्यादा वजन ना आए, बोझ ना हो। तो आइडियल वेट हमने अचीव करना है। जब तक आइडियल वेट नहीं आता, मसल मास गेन नहीं होते, हम पूरी तरह से फिट नहीं है। सो आइडियल वेट को हमने जल्दी से जल्दी अचीव करना है। नेक्स्ट सुनेंगे, सना लिखा है। सना जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। हर फैमिली। जी। मेरे कोच है आरजू सर। तबस्सुम में मेरा 7 वजन कम हो गया। वेरी गुड। सना जी के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए। 7 किलो वजन कम हुआ है। बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच सना। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सना के लिए। नेक्स्ट सुनेंगे मालती देवी मैम से। मालती मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। मैं बनारस की रहने वाली हूँ जी। और मेरे यहाँ अभी लाइट चली गई और मेरा इस समय 8 kg वजन कम हुआ है 3 महीने में। और थोड़ा इस समय डिहाइड्रेट बॉडी हो गई है, थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही है और जी। सब अच्छा हो गया मेरी लाइफ में और मैं वेरी ठीक ठाक गुड। हूँ। ताकत भी है। हमारे रिस्पॉन्सर हैं संजय द्विवेदी सर, हमारे कोच हैं राकेश गुप्ता सर। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं वेरी थैंक गुड, यू मैम थैंक यू आपका। सो मच मालती मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे मालती जी के लिए। बहुत ही अमेजिंग। और देखिए अभी गर्मी बहुत ज्यादा है, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो रही है, तो एक प्रोडक्ट जो हम आपको हमेशा कहते हैं, हाइड्रेट 24, हमेशा साथ रखिए। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं काम पे जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, हाइड्रेट 24 ऑलवेज अपने, वो छोटे छोटे पाउच होते हैं, आप उसको हमेशा अपने पास रखिए, साथ रखिए। और उसको दिन में एक पाउच जरूर लीजिए, ताकि आपके शरीर में आपके इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रहे और ये गर्मी जो है ना, वो आपके शरीर को बहुत ज्यादा इफेक्ट ना करे। तो हाइड्रेट 24 बहुत ध्यान से ऑर्डर करना। एक रीबिल्ड स्ट्रेंथ है और एक हाइड्रेट 24 है, दोनों अलग अलग है। तो कई बार क्या होता है, हम गलती से ना रीबिल्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर कर देते हैं। तो आपने हाइड्रेट का ध्यान रखना है। उन पे दोनों पे 24 लिखा होता है, इस वजह से कंफ्यूजन हो जाती है। तो आपने हाइड्रेट लिखना है, आपको हाइड्रेट 24 ही मिलेगा। थैंक यू सो मच मालती मैम, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपके। नेक्स्ट सुनेंगे हम, कृष्णा गुप्ता लिखा है। जी मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैं सुभाष नगर कलापुर से बिलोंग करती हूँ, भदोही। मैम जैसे मुझे पहले हमेशा टेंशन रहती थी मेरे बच्चों के लिए, कि खुद के लिए तो इतना नहीं रहता था, लेकिन बच्चों के लिए मुझे बहुत टेंशन। मेरा बेटा ना एकदम मतलब अंडर वेट था, ना खाना खाना ना पूरे दिन, यहाँ तक कि टिफिन भी लेके जाता था ना, वो भी वापस लेके आता था। लेकिन जब मैंने अपने कोच से बात की अपने बच्चे के लिए, रुक्मणी गुप्ता है मेरी कोच, तो उन्होंने मुझे डायनोशेक और शेकमेट के बारे में बताया। तो मैं वो जी। प्रॉपरली अपने बच्चे को दे रही हूँ, और उससे मेरे बच्चे की मतलब ग्रोथ भी अच्छी हो रही है। और मैं बहुत खुश हूँ अपने बच्चे को देख, मतलब मैं बता नहीं सकती कि कितना अच्छा लग रहा है मुझे अपने बच्चे को ऐसा हंसता खेलता देख के। थैंक यू मैम मुझे अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच कृष्णा जी, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए, बहुत ही बढ़िया। और देखिए ये कितनी खुशी होती है ना, बच्चे हेल्दी फिट होते हैं, पेरेंट्स को बहुत खुशी होती है। पेरेंट्स स्ट्रेस में रहते हैं अगर बच्चा कमजोर हो, बच्चा प्रॉपर हेल्दी ना हो, और हेल्थ उनकी अगर सही ना हो, तो पेरेंट्स को ज्यादा स्ट्रेस रहता है। तो बच्चों को हेल्दी रखने के लिए पहले जानकारी लेनी है, पहले हमने पूरा न्यूट्रिशन के बारे में जानना है और फिर बच्चों को देना है। हम एडवर्टाइजमेंट देख के ना बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर देते हैं बच्चों के लिए, लेकिन पहले नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। क्या हमारे बच्चों के लिए सही है, किस तरह से उसको खाना देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिंदु केसरवानी लिखा है। बिंदु जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए।
गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम बिंदु केसरवानी है। मैं कोडियार से बोल रही हूँ मैम। मेरी स्पॉन्सर सोनी केसरवानी है। मैम जब से इस सिस्टम में आए बहुत अच्छा लगता है मैम। पहले खाने पीने की नॉलेज नहीं थी, अब जब से इस सिस्टम में बैठकर काफी नॉलेज मुझे मिला है और अपने साथ साथ बच्चों में भी काफी परिवर्तन हुआ है मैम। पहले मैं बच्चों को समझती थी कि बच्चे खा पी कर थोड़ा मोटे हेल्दी रहेंगे तो वो गोलू मोलू से अच्छे लगेंगे, हेल्दी रहेंगे। लेकिन मैम जब से इस सिस्टम में बैठी हुई तब से मुझे नॉलेज मिला और मैं बच्चों को भी हेल्दी खाना देती हूँ और जब से न्यूट्रिशन देने लगी हूँ मैम बहुत बदलाव हुआ है। और बच्चे भी अब एक्टिव रहने लगे हैं, पहले इतने एक्टिव नहीं रहते थे मैम। थैंक यू मैम मुझे अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच बिंदु जी, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे बिंदु जी के लिए। और देखिए बच्चों में न्यूट्रिशन जो है वो जैसे जैसे बच्चे कंज्यूम करते हैं ना, वो दिखता है हमें। बच्चे एक्टिव होते हैं, बच्चे खेलते हैं, खुश रहते हैं। ये सब न्यूट्रिशन की वजह से उनकी ग्रोथ में हेल्प करता है। सरिता सिंह लिखा है। सरिता जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, मैं श्वेता सिंह गुड हूँ मॉर्निंग जी। भदोही जिला छतरपुर से। मेरा मैम 5-6 महीने में 21 किलो वजन कम हुआ है। मैं आइडियल वेट के आइडियल वेट में सुन रही थी कि आइडियल वेट होता क्या है, मगर अब मुझे ये लगता है कि आइडियल वेट में मैं भी आने लगी हूँ। इतनी खुशी है। वेरी वही बात मैम, आज बच्चों का है तो मेरे बच्चे खुद ही आपको बताएंगे, क्योंकि मैं डायनो शेक मंगाई ना, वो शेक तो रखा रह गया, क्या था वो शेक में वो रखा रहा, मगर मेरे बच्चे डायनो शेक पूरा ही खा गए। गुड, वेरी गुड गुड मॉर्निंग जी। मैम, मेरा नाम लता सिंह है। मैं भदोही जिले से बिलोंग करती हूँ। मैं पहले बहुत कुरकुरे चिप्स खाती थी तो मैं, और जब से डायनो शेक आता था मेरा पेट भी बहुत दर्द करता था जब मैं स्कूल जाती थी। तो मुझे पता जी नहीं क्या दवा खिला दिए जाते थे तब भी मेरा असर नहीं करता था। और ये डायनो शेक आया तो मेरा पेट बहुत सफा हो गया है और डायनो शेक मुझे अच्छा लगता है। थैंक यू मैम। मेरे कोच रश्मि भल्ला सर, समृतिका मैम, आरती मैम और संजय सर और भरत सर, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैम जो ये डायनो से चोरी करके खाया था इसको थोड़ा मिले जी। इधर आओ, इधर आओ, बोलो। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम आदित्य सिंह, भदोही जिला से बिलोंग करता हूँ। और इस सिस्टम में आके अच्छा लगा। आके अच्छा लगा। इस सिस्टम हो गया। एक महीने से लग गए। एक थैंक यू सो मच सरिता जी, थैंक यू। दोनों बच्चों के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए। अच्छा, वो कृष्ण भगवान जी माखन चोरी करके खाते थे ना, हमारे बच्चे डाइनो शेक चोरी करके खा रहे हैं। कितनी बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सो मच सरिता जी। और बहुत बढ़िया रिजल्ट है दोनों ही बच्चों के, बहुत ही अमेजिंग। देखिए अच्छा एक चीज देखिए, बच्चों ने यहाँ पे रिजल्ट शेयर किया, कितना कॉन्फिडेंस आया है। बच्चे कितने खुश हैं, खुशी खुशी से अपने रिजल्ट शेयर कर रहे हैं और सारी चीजें बताते हैं। और जितने लोग यहाँ पे अभी कैमरा बंद करके बैठे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगी थोड़ा सा अपनी जो आपने हेजिटेशन, वो जो डर आपने अंदर बिठा रखा है ना, उसको बाहर निकालिए। आप अपने आप को आप सामने लेके आइए, कैमरा ऑन करिए, रिजल्ट शेयर कीजिए। आपकी खुशियां हैं, आप अपनी खुशियां शेयर कर रहे हैं। सो बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच सरिता मैम, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है। लास्ट हम सुनेंगे अजय सर से। सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जिनके रह गए माफी चाहूंगी, आपके कल जरूर लेंगे। जी अजय सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम अजय मौर्य है, सदरीपुर प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ। इस सिस्टम में आया लगभग 16 महीने हो गया। मैम बच्चों की बात करें तो मेरे बड़ा बेटा जो है इसमें 14 साल के हो गया है और उसकी हाइट 11 सेंटीमीटर बढ़ी है पिछले 1 साल में। वेट 7 kg गेन हुआ है और बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी हो गई है, मतलब बन रहा है। और दूसरी चीज चिप्स, और उसकी बात करें तो चिप्स और 2-3 महीने पहले ही पूरी तरह छोड़ दिया है। कोल्ड ड्रिंक तो 5-7 महीने हो गया। मतलब उसकी पूरी चीजें बदल गई हैं, मतलब खाने पीने की उसके देख देख कर उसके दोस्तों की भी बदल रही है। और इसी सिस्टम से मेरी बिटिया ने जो है करीब 7 सेंटीमीटर हाइट गेन की है। 4 किलो वजन भी बढ़ा है, क्योंकि बच्चे दोनों अंडर वेट थे, तो दोनों जो है गेन किए हैं। ये सिस्टम इतना शानदार है मैम कि इसी सिस्टम से ही ये सब संभव हुआ। नहीं तो हम लोग तो बहुत परेशान रहते थे कि इनकी हाइट नहीं बढ़ रही है, हाइट नहीं बढ़ रही है। लेकिन ये डायनासेक सेगमेंट और अपने वंडरफुल शेक का कमाल है, जिसकी वजह से सारे रिजल्ट आ रहे हैं। और पूरी कम्युनिटी का ही है जिसकी वजह से सारी चीजें आ रही हैं। थैंक यू मैम हमको अनम्यूट करने के लिए। हमारे स्पॉन्सर हैं अनिल मौर्य, कोच हैं संजय मौर्य और आरती मौर्य। और सबसे बड़ा थैंक यू मैम आपका, जो सुबह सुबह इतनी बढ़िया नॉलेज देती हैं पूरी अपलाइन का। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच अजय सर, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे अजय सर के लिए और बच्चों के लिए। इतना अमेजिंग रिजल्ट है। और एक छोटा सा एक और आपने काम करना है। देखिए हमारे बच्चे जो, हमारा जो टाइम था ना उसमें फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा थी। अभी बच्चों का जो टाइम है वो जो आप करते हो, अगर आप अपने लिए थोड़ा सा समय निकालते हो तो बच्चे ये चीज सीखेंगे।
अगर आप सुबह वर्कआउट करते हो तो बच्चे सीखेंगे कि हमें भी वर्कआउट करना है जैसे हमारे पेरेंट्स करते हैं। ये आदत डेवलप करने के लिए हमें खुद वर्कआउट करना पड़ेगा। अगर हम वर्कआउट करेंगे बच्चे देखेंगे, और आप छोटे बच्चों को देखोगे तो वो बहुत जल्दी आपको फॉलो करते हैं। छोटे बच्चे ना जो भी आप काम करते हो वो फटाफट से आपके पास आते हैं और वही काम करने लगते हैं। चाहे आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, बच्चे उसको फॉलो करते हैं। तो हमें थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालना है। देखिए आप काम अपने ऊपर कर रहे हो, लेकिन आपके बच्चे ऑटोमेटिकली उस काम को सीखने लगते हैं। तो ये आदत हमें आज से ही डालनी है। वर्कआउट मिस मत कीजिए, नॉलेज मिस मत कीजिए, और नॉलेज आपको 1% बेहतर बनाती है हर रोज। हर रोज जो हम ये सेशन सुनते हैं, हर रोज हम 1% बेहतर इंसान बन रहे हैं, अपने बच्चों को सिखा सकते हैं और आसपास के लोगों को भी हेल्प कर सकते हैं। सो आज का सेशन यहीं तक। बच्चों का ख्याल रखना है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर करनी है, और उसमें हमारा रोल ज्यादा है। हमें अपने साथ साथ अपने बच्चों की भी एक्स्ट्रा केयर करनी है। सो थैंक यू सो मच आप सबका, आपकी सपोर्ट का। और एवरीडे हम रोज 1% और बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं, और हमें 5000 से भी ज्यादा फैमिलीज को फिट करना है। तो एक मिशन के साथ जुड़ गए हैं, फिट भारत मिशन पे भी हम काम कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। आज का सेशन यहीं तक, कल एक नए सेशन में मिलेंगे। तब तक आप सब हेल्दी रहिए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए अपनी बेस्ट लाइफ को। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।